जय हिंद। आज का टॉपिक है झूसी एक पुरातात्विक स्थल। झूसी अथवा प्रतिस्थानपुर इलाहाबाद जिले में गंगा यमुना संगम के बाएं तट पर इलाहाबाद से 7 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इलाहाबाद से यहाँ तक पक्की सड़क शास्त्री पुल से होकर जाती है। पुरा स्थल गंगा के किनारे उत्तर में झूसी रेलवे स्टेशन से दक्षिण में छतनाग तक फैला है। यह लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। झूसी कोहना, झूसी हवेलिया तथा छतनागपुरा स्थल के अधिकांश भाग पर गांव स्थित है। इस संपूर्ण क्षेत्र में अनेक टीले विद्यमान हैं, किंतु उन सभी में समुद्रकूप का टीला सबसे अधिक ऊंचा तथा सुरक्षित अवस्था में है। प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बी.डी. मिश्र, जे.एन. पाल तथा मानिक चंद्रगुप्त के निर्देशन में यहाँ पर 1995, 1999 तथा 2002 ईस्वी में उत्खनन कार्य किया गया, जिसके फलस्वरूप गंगा घाटी के सांस्कृतिक अनुक्रम पर समुचित प्रकाश पड़ा। 4 सत्रों में उत्खनन के फलस्वरूप 6 सांस्कृतिक कालों के जमाव प्रकाश में आए। प्रारंभिक मध्यकालीन 1 से 4 स्तर, जिसका जमाव 1.10 मीटर। गुप्तकालीन इसका स्तर 5 से 8 था, इसका जमाव 1.68 मीटर। कुषाण शुंगकालीन 9 से 20 स्तर, इसका जमाव 3.15 मीटर। उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र परंपरा, इसका स्तर 21 से 40, इसका जमाव 5.84 मीटर। प्राक उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र परंपरा, इसका जमाव 45 से 63 और 4.36 मीटर इसका जमाव। और नवपाषाणिक संस्कृति के विषय में सबसे पहले यह जमाव केवल 1 मीटर ही खोदा जा सका तथा उत्खनन के पूर्व ही बंद करना पड़ा। यह उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्रों में ताम्र पाषाणिक स्तर पर सांस्कृतिक अंतराल था। कालखंड प्रथम नवपाषाणिक संस्कृति। अभी तक झूसी उत्खनन से ज्ञात सबसे निम्नवर्ती संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति है। यद्यपि निम्नतम स्तर अभी तक उत्खनित नहीं है, अतः निश्चयात्मक रूप से कुछ कहना संभव नहीं है, चूँकि निकट क्षेत्र में ही मध्यपाषाणिक पुरास्थल प्रतिवेदित किए जा चुके हैं। अतः इस बात की संभावना से नकारा नहीं जा सकता है कि यहाँ भी संस्कृति का प्रारंभ कम से कम मध्य पाषाण काल से हुआ होगा, मेसोलिथिक एज से हुआ होगा। उत्खनन में हस्त निर्मित डोरी, छाप, मृदभांड, रेस्टिकेटेड वेयर, चमकदार काली पात्र परंपरा, लघु पाषाण उपकरण, लोहे के टुकड़े तथा पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। धान की भूसी का प्रयोग मिट्टी में सालन के रूप में किया गया था। पात्र मोटी बारी के तथा भली भांति पके नहीं हैं। बारी का रंग काला था तथा मिट्टी को भली भांति गूंथा नहीं गया था। कालखंड द्वितीय। प्राक उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र परंपरा। इस कालखंड को 2 उपकालों में विभक्त किया गया है। कालखंड 2A बगैर लौह युगीन तथा कालखंड 2B लौह युगीन। अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर
ताम्र पाषाणिक तथा निम्नवर्ती नवपाषाणिक जमाव के बीच निरंतरता के प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में नवपाषाणिक संस्कृति के जमाव प्राप्त हुए हैं वहाँ पर ताम्र पाषाणिक संस्कृति नहीं है, तथा जहाँ ताम्र पाषाणिक जमाव है वहाँ नीचे परती भूमि मिली है। इस जमाव को प्राक उत्तरी कृष्ण मार्जित काल भी कहा गया है। इसका संपूर्ण जमाव 4.36 मीटर था। जमाव का रंग कालापन लिए है। राख की अधिकता के कारण इसमें भूरापन भी है। लोहे की उपलब्धता के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। निम्नवर्ती जमाव, जिसे 2A कहा गया है, उसमें लोहा नहीं है, तथा जिसके ऊपर के लेयर 2B में लोहा मिला हुआ है। इस काल के जमाव से कृष्ण लेपित पात्र, कृष्ण लोहित तथा लोहित पात्र, लाल पात्र मिले हैं। लाल रंग को पुनः साधारण लाल, चॉकलेट रंग तथा नारंगी रंगों में भी विभाजित कर सकते हैं। बर्तन चाक पर निर्मित हैं। पात्रों में साधारण कटोरे, गहरे कटोरे, उन्नतोदार किनारे के कटोरे, टोटीदार कटोरे तथा बेसिन और साधारण छिद्र युक्त बर्तन आदि चॉकलेट रंग के मृदभांड पर रेखी अलंकरण है। अन्य पुरावशेषों में हड्डी के सॉकेटेड बाणाग्र, हाथी दांत तथा उपरत्नों के मनके आदि भी मिले हैं। यहाँ के सामान हड्डी के बाणाग्र, नरहन, प्रहलादपुर, चिरांद, सेनुआर एवं कोल्डिहवा आदि से भी मिले हैं। स्तंभगर्त तथा चूल्हे, पशुओं की हड्डियाँ भी अधिकांश संख्या में प्राप्त हुई हैं। इस कालखंड को द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत रखते हैं। इसकी पुष्टि 2A काल से प्राप्त कार्बन तिथियों से होती है, जो क्रमशः PRL नंबर 2083134090 ईसा पूर्व है। 2B को 1000 से 700 ईसा पूर्व काल कोष्ठक में रखते हैं। इसके लिए 2 कार्बन तिथियां उल्लिखित हैं। कालखंड तृतीय, उत्तरी कृष्ण मार्जित संस्कृति। इसका संपूर्ण जमाव 5.80 मीटर है। इसे भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक वर्ग के लेयर 39 से 44 तक, उत्तरीवर्ती वर्ग के लेयर 26 से 38 तक। संपूर्ण जमाव से उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, लौह तथा ताम्र वस्तुएं, मिट्टी के मनके तथा हड्डी की वस्तुएं और जले हुए अन्न मिले। किंतु प्रारंभिक वर्ग से ईंटों की संरचनाएं नहीं मिलती हैं, केवल स्तंभगर्त, चूल्हे तथा जले हुए मिट्टी के पिंड मात्र मिले हैं। इस कालखंड की अन्य पात्र परंपराओं में कृष्ण पात्र परंपरा, कृष्ण लोहित पात्र परंपरा, धूसर पात्र परंपरा तथा लोहित पात्र परंपरा प्रमुख है। कालखंड चतुर्थ, शुंग कालखंड। इस कालखंड का संपूर्ण जमाव 3.15 मीटर है। इसमें लेयर 20 तथा 19 शुंगकालीन तथा शेष कुषाणकालीन है। शुंग स्तर पर छाप युक्त पात्र, उपरत्नों तथा मिट्टी के मनके तथा कुछ मृण मूर्तियाँ भी मिली हैं। पकी ईंटों की जली हुई दीवारें तथा जला हुआ फर्श भी मिला है। कुषाणकालीन जमाव से कुषाण मृदभांड, मिट्टी, लोहे तथा तांबे की वस्तुएं, उपरत्नों
तथा मिट्टी के मनके आदि मिले हैं। इस काल से पकी ईंटों की दीवारें, फर्श तथा चूल्हे मिले हैं। कुछ लेखांकित सीलिंग भी मिली है। इस कालखंड को द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी के अंतर्गत रखा गया है। कालखंड पंचम, गुप्तकालीन जमाव। इस कालखंड का संपूर्ण जमाव 1.68 मीटर है। गुप्तकालीन पात्र परंपरा के अतिरिक्त मृण मूर्तियाँ, तराशी हुई ईंटों, उपरत्नों तथा मिट्टी के मनके, हड्डी, लोहे तथा तांबे की वस्तुएं तथा रेखांकित सील भी मिली है। कुछ घरों की रूपरेखा तथा पकी ईंटों की फर्शें भी मिली हैं। इस काल के लिए चतुर्थ 5वीं सदी की तिथि प्रस्तावित की गई। गुप्त काल के बाद कुछ समय के लिए यह पूरा स्थल वीरान हो गया था। कालखंड षष्ठम, मध्यकालीन संस्कृति। इस काल से प्रारंभिक मध्य पाषाण कालीन मृदभांड मिले हैं। इसके अतिरिक्त मृण मूर्तियाँ, तांबे या लोहे की वस्तुएं और पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं। कुछ लघु आकार के हिंदू देवी देवताओं जैसे गणेश जी आदि की मूर्तियाँ भी मिली थी। इस कालखंड को 10वीं 11वीं शती से 15वीं शती के अंतर्गत रखा गया है। तो ये झूसी एक पुरातात्विक स्थल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी रही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।